हेलो गाइड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको हंटिंग विद गेम विद द कैमरे द्वारा बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना। लेखक हैं मेजर ए रेडक्लिफ डगमोर। इसका हिंदी और वर्ड मीनिंग का अध्ययन करेंगे। हंटेड मीन्स होता है शिकार किया, वाइल्ड मीन्स जंगली उद्दंड भयानक, सेल्फ प्रोटेक्शन मीन्स सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा, प्रोबेबली मीन्स परहैप्स शायद, क्लब मीन्स अ थिक स्टिक थिकर एट वन एंड एक मोटा डंडा जो सिरे पर और अधिक मोटा हो, गदा। क्रूड मीन्स अगली नॉट फाइन गंदे भद्दे, स्पीयर्स मीन्स भाले, विच इन टर्न वेयर फॉलोड मीन्स इसके बाद आए, इम्प्लीमेंट्स मीन्स टूल्स वीपन्स औजार शस्त्र, बोज एंड एरोज मीन्स धनुष के और बाण, क्रॉस बोज मीन्स ए काइंड ऑफ हैवी बोस सपोर्टेड ऑन वुडन बेस फॉर यूज एक प्रकार के भारी धनुष जिन्हें प्रयोग करते समय लकड़ी पर जमा कर दिया जाता था। फायर आर्मी बंदूक आदि हथियार जो बारूद के जलने से चलते हैं। आग्नेयास्त्र। एडवांस्ड मीन्स प्रोग्रेस तरक्की की। हैंड्स एंड हैंड मीन्स बॉडी एंड माइंड बोथ तन और मन दोनों ही। इम्प्रूवमेंट मीन्स अचीवमेंट प्रगति तरक्की। सॉलिडली मीन्स ओनली केवल। स्पोर्ट मीन्स गेम शिकार। अम्यूजमेंट मीन्स फन मनोरंजन। हाफ सेंचुरी मीन्स 50 ईयर्स 50 वर्ष आधी शताब्दी। स्केर्सली मीन्स हार्डली मुश्किल से। ओवरकमिंग मीन्स विनिंग जीतना। गेम्स मीन्स हंटिंग शिकार। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है तभी से उसने या तो भोजन के लिए या आत्मरक्षा के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया है। यह अब अधिक आधुनिक काल में खेल के लिए आरंभ में उसके शस्त्र बहुत सादा, संभवतः केवल भारी लाठियाँ या गदाएँ थीं। फिर भद्दे भाले जो अपनी बारी में पत्थर और हड्डी के औजारों से बदल गए, फिर और बाद में धातु के द्वारा बदल गए। फिर धनुष और बाण, भारी कमान और आग्नेयास्त्र आए। और जैसे जैसे मनुष्य अधिकाधिक प्रगति करता गया और अपने हाथों एवं मस्तिष्क का प्रयोग सीखता गया, ये भी आश्चर्यजनक विकास पाते चले गए। आग्नेयास्त्रों में सुधार के साथ साथ केवल खेल के लिए पशुओं को मारना प्रायः सभी देशों में मनोरंजन का जनप्रिय रूप बन गया। पिछली अर्ध शताब्दी या करीब करीब मिलते जुलते समय में राइफलें अधिकाधिक पूर्ण विकसित हुईं। इसके फलस्वरूप जंगली जानवरों को जान से मारना इतना सरल और निश्चित हो गया कि अब इसको खेल कहना बिल्कुल समाप्त सा ही हो गया है। वास्तविक खेल जो सच्चा सुख देने वाला होता है, कठिनाइयों को जीतने वाला होना चाहिए। इस कारण विजय का अधिक से अधिक सुख लेने के लिए हम शिकार को अधिक से अधिक कठिन बनाते हैं। टू रियलाइज मीन्स टू फील महसूस करना। शूटिंग मीन्स किलिंग विद ए फायर आर्म गोली मार देना। रैचेड मीन्स अनलकी अभागे। लिटिल चांस मीन नो चांस कोई मौका नहीं। स्टॉकिंग मीन्स अप्रोचिंग प्रे। स्टेडली बिफोर द फाइनल अटैक हमला करने से पहले शिकार तक चोरी से पहुंचना। लेकिंग इन एक्साइटमेंट मीन्स एब्सेंस ऑफ एक्साइटमेंट उत्तेजना की कमी। फन मीन्स अम्यूजमेंट मनोरंजन। शॉट मीन्स हिट बाई ए बुलेट गोली मार दी। हिंदी। लगभग 40 वर्ष पहले मैंने महसूस करना शुरू किया कि जंगली जानवरों की हत्या करने से मुझे कोई आनंद नहीं आता। यह तो केवल एक तरफा खेल था जिसमें कि अभागे प्राणियों को आधुनिक राइफल के सामने बचने का बहुत ही कम अवसर था। जानवर का दबे पांव झुककर पीछा करने के अतिरिक्त हर चीज़ बहुत सरल बन गई थी और उसमें उत्तेजना का अभाव हो गया था। फिर केवल आनंद के लिए एक निरीह पशु की हत्या कर देना बिल्कुल गलत बात मालूम पड़ती है। किसी को गोली मारना देखकर भी मुझे घृणा होती थी, तो भी मैं शिकार करना चाहता था। घर के बाहर रहने का और भांति भांति के पक्षियों एवं पशुओं को उनकी प्राकृतिक जंगली दशा में उनके समस्त प्राकृतिक सौंदर्य
देखने का आनंद लेना चाहता था, किंतु उनको केवल देखना मात्र पर्याप्त नहीं था। अपने देखे हुए का कुछ प्रमाण मैं घर लाना चाहता था। यद्यपि मैं एक कलाकार था, तो भी रेखा चित्र खींचना बहुत संतोषजनक नहीं होता था और वास्तव में आसान नहीं था। इसलिए मैंने कैमरे का सहारा लिया। यह एक ऐसा शस्त्र था जो बिना घायल किए, वास्तव में बिना हत्या किए शिकार कर सकता था और मुझे इस शिकार के पुरस्कार दे सकता था। जीवन के सभी रूप इस नवीन शास्त्र के शिकार थे। मछलियाँ, मानव और पक्षी, निरीह पक्षी और पशु, और वे जो खतरनाक या पालतू थे जिनका विकल्प असीमित था। दुर्भाग्य से 40 वर्ष पहले कैमरे बहुत भद्दे यंत्र होते थे। लेंस, प्लेटें एवं फिल्में सीधे काम करते थे और वास्तव में छोटे या बड़े जानवर की तस्वीर खींचने के कुछ भी उपयुक्त नहीं थे। भारी साज सामान ढोने के लिए वास्तव में बलिष्ठ होना होता था तथा सामने पड़ने वाली अनेक कठिनाइयों से लड़ने के लिए असीम धैर्य रखना होता था। न्यू स्पोर्ट मीन्स टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशुओं की तस्वीर खींचना। डिस्करेज्ड मीन्स हिम्मत हार गया। गो रॉन्ग मीन्स खराब हो जाना। क्रिटिकल मोमेंट मीन्स महत्वपूर्ण क्षण। हैंडी मीन्स लाइट इनफ टू बी कैरीड इन हैंड, हाथ में ले जाने योग्य, हल्का व छोटा। टू मैनिपुलेट मीन्स टू यूज हैंड्स स्किलफुली, कौशल के साथ हाथों का प्रयोग करना। टू इंड्यूस मीन्स टू अटैक, ललचाना, आकर्षित करना। आउटफिट मीन्स इक्विपमेंट, साज सामान। ग्रेजुअली मीन्स बाय एंड बाय, धीरे धीरे। फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण। केम इनटू एग्जिस्टेंस मीन्स मेड, इन्वेंटेड, बनाए गए, आविष्कृत किए गए। कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट किया। नेट्स मीन्स घोंसले। पब्लिशर्स मीन्स प्रकाशक। डिलाइटेड मीन्स प्लीज्ड, प्रसन्न किया, प्रसन्न हुआ। ड्राइंग मीन्स पिक्चर्स ड्रॉन बाई हैंड, हाथ से बनाए हुए चित्र। ऑल आई कुड टेक मीन्स ऑल आई कुड फोटोग्राफ, जितनी भी तस्वीरें मैं खींच सकता था, बेशक हिंदी। उस ज़माने के नए खेल की जब मैंने पहल चेष्टा की तो मैं लगभग निराश ही हो गया। कैमरे ने तो काम ही नहीं किया। किसी जानवर का झुककर दबे पांव पीछा करने के असीम कष्ट के उपरांत कैमरा ठीक समय पर खराब हो जाया करता था। उस ज़माने में मैंने हाथ में ले जाने वाले हल्के आधुनिक कैमरे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं दे दिया होता, जिन्हें आज के समय में लोग साधारण सी वस्तु समझते हैं, जो चलाने में कितने आसान हैं और अपने काम में कितने सुनिश्चित हैं कि उन्हें एक बच्चा का भी प्रयोग कर सकता है। जिस पुराने ज़माने के लोग मूर्खता बस वे अच्छे पुराने दिन कहकर पुकारते थे, वे तो बड़ी कठिनाइयों के दिन थे और सफलताओं में के लिए हमें परिश्रम करना होता था। व्यर्थ ही में मैं कैमरे तथा लेंसों के भिन्न भिन्न निर्माताओं के पास गया कि वे मेरे इच्छित कार्य के योग्य बस यंत्र बना दें। उन लोगों ने कहा कि विशेष कैमरे बनाने से उन्हें कोई आर्थिक लाभ ना होगा, क्योंकि उनका उपयोग करने वाला मैं अकेला ही व्यक्ति था। धीरे धीरे करके कुछ और लोगों ने भी इस खेल को अपना लिया और मेरी तरह से इसमें बंदूक से शिकार करने से कहीं अधिक आकर्षण की प्राप्ति की। किंतु ठीक तरह के कैमरे के अस्तित्व में आने में बहुत समय लग गया, इसलिए उन परिस्थितियों में ही मुझे अच्छे से अच्छा काम करना पड़ता था। आरंभ में मुझे जंगली पक्षियों की अधिकतर उनके घोंसले पर या घोंसले के करीब तस्वीरें खींचकर संतोष करना पड़ा। इससे मुझे बहुत आनंद मिलता था और परिणाम भी बहुत संतोषपूर्ण होते थे। इन तस्वीरों में लोगों को बहुत रुचि प्रतीत होती थी और प्रकाशकों को भी पुरानी फैशन और बहुधा बड़ी खराब चित्रकारी से भिन्न कुछ पाकर प्रसन्नता होती थी। इसलिए जो कुछ भी मैं खींच सकता था वे उस सब को स्वीकार कर लिया करते थे। सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट्स फॉर फोटोग्राफी, वे वस्तुएं जिनकी फ़ोटो खींची जाएगी। एपरेट्स मीन्स इक्विपमेंट, यंत्र। हैंडियर मीन्स इतना हल्का व छोटा कि हाथ में ले जाया जा सके। रिलायबल मीन्स विश्वास के योग्य। ट्रिप मीन्स ए शॉर्ट जर्नी, थोड़ी यात्रा, छोटी यात्रा। सफारी मीन्स हंटिंग एक्सपेडिशन स्पेशली इन सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका, शिकार के लिए यात्रा विशेष के रूप में मध्य या पूर्वी अफ्रीका में। स्केर्सली मीन्स हार्डली, मुश्किल से। शॉर्ट्स मीन्स काइंड, प्रकार।
टेरिबल मीन्स हॉरिबल भयानक, लाइन मीन्स बब्बर शेर, बफेलो मीन्स भैंस या भैंसा, राइनो मीन्स गेंडा, एंटीलोप मीन्स एक प्रकार का हिरन, एक्साइटमेंट मीन्स थ्रिल उत्तेजना, रिफ्लेक्स कैमराज मीन्स ए न्यू टाइप ऑफ कैमरास एक नए प्रकार के कैमरे, मूस मीन्स ए काइंड ऑफ वेरी लार्ज डियर फाउंड इन अमेरिका एक प्रकार का अति विशाल हिरण जो अमेरिका में पाया जाता है, कैरीबू मीन्स नॉर्थ अमेरिकन रेंडियर उत्तरी अमेरिका का एक हिरन। हिंदी। पक्षियों से हटकर धीरे धीरे मैंने पशुओं को अपना विषय बनाया और मैं सोचता हूँ कि जंगली पशुओं की वास्तव में साफ तस्वीरें खींचने वाले सबसे पहले लोगों में मैं एक था। जैसे जैसे कैमरे विकसित होते गए उसी प्रकार से तस्वीरें भी सुधरती गईं। नया उपकरण न केवल हाथ में ले जाने योग्य था बल्कि कहीं अधिक विश्वसनीय भी था। मेरे मन में एक बड़ी योजना थी जो वास्तव में एक शिकारी दल के समूह सफारी जो एक ऐसा शब्द है जो उन दिनों 30 वर्ष पहले इंग्लैंड में मुश्किल से जाना जाता था के साथ पूर्वी अफ्रीका की यात्रा से कम नहीं था। बहुत से हानि रहित प्रकार के जानवरों जैसे हिरण, जेब्रा एवं जिराफ के अतिरिक्त मैं सब तरह के भयानक जंगली जानवरों शेर, भैंसे, हाथी, गैंडे एवं दूसरे जानवरों के चित्र खींचता। यह एक महान विचार था और इसके बारे में सोचने से मैं उत्तेजना से भर जाता था। इस यात्रा पर जाने से पहले मैंने और भी अच्छे कैमरे ले लेना और उन पर लगातार अभ्यास कर लेना आवश्यक समझा ताकि मैं अच्छे चित्र प्राप्त कर लेने में के बारे में आश्वस्त हो जाऊं। मेरे पास निर्मित एवं पुनर्निर्मित नए रिफ्लेक्स कैमरे और विशेष प्रकार के लेंस भी थे जिनमें हर बार सुधार किया गया और मैंने 12 सिंगों, हिरन, अमेरिकी रेंडियर और भी जो जानवर मुझे अमेरिका में जहां मैं रह रहा था मिल सकते थे पर अभ्यास किया। थ्रिल्ड मीन्स रोमांचित हुआ। आई मेड माई टू मीन्स मैं गया। एंक्सस मीन्स चिंता से आतुर। राइनोसेरस मीन्स गेंडा। चार्जिंग मीन्स अटैकिंग हमला करते हुए। वाइल्ड स्टेट मीन्स नेचुरल कंडीशन ऑफ जज जंगल की प्राकृतिक दशा। आई हैड द फील्ड ऑल टू माई सेल्फ मीन्स उस क्षेत्र में मैं अकेला था। आई हैड द मोनोपोली मेरा एकाधिकार था। पोर्टर्स मीन्स पुलिस कुली लोग। हैंडेड फॉर मीन्स सेट आउट चल दिए। ए डिस्ट्रिक्ट मीन्स एन एरिया एक इलाका। प्लेंटीफुल मीन्स इन एबंडेंस बहुतायत होना। प्लेन्स मीन्स समतल भूमि। डिलाइटफुल मीन्स प्लीजेंट प्रसन्नता से भरा हुआ। किलीमंजारो मीन्स अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। फेयरली एबडेंट में अच्छी तरह से भरा हुआ। साई में शर्मिला। हिंदी। मैंने हर प्रकार की परिस्थितियों में तस्वीरें खींची और अंत में महसूस किया कि बड़ी यात्रा के खतरे पर जाने के लिए मुझे पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी और इस प्रकार 1908 में मैंने अपने आप को पूर्वी अफ्रीका जिसे अब केन्या पुकारा जाता है में पाया। किसी को ख्याल भी नहीं हो सकता कि उस समय मैं कितना रोमांचित और उत्तेजित हुआ जब नैरोबी को जाते हुए अपने रास्ते की रेलगाड़ी में से मैंने अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को वास्तव में देखा। किसी अनजाने और बहुत मूर्खतापूर्ण कारणवश मैं आक्रमण करते हुए गैंडे की तस्वीर खींचने के लिए विशेष रूप से उत्सुक था। इससे बड़ा आनंद आएगा। कम से कम मैंने तो ऐसा ही सोचा, किंतु मैंने किसी गैंडे को जंगल की वास्तविक परिस्थिति में कभी नहीं देखा था और मुझे कोई ऐसा अनुमान नहीं था कि इतने कितने विशाल हो सकते थे। वे वजन में तो 2 टन तक होते हैं। अगर मैं ऐसी कोई तस्वीर खींच पाता तो यह एक बिल्कुल नई बात होती। वास्तव में बड़े बड़े जंगली जानवरों की तब तक कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं खींची गई थी, इसलिए वह पूरा क्षेत्र मेरे लिए खुला पड़ा था। नैरोबी पहुंचने के कुछ दिनों के अंदर ही हम पहली बार अपनी शिकार यात्रा पर रवाना हो गए। मैं स्वयं क्लार्क नामक एक मित्र और करीब 30 कुली एक ऐसे क्षेत्र के लिए चल पड़े जहां बताया जाता था कि गैंडे बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद लगभग एक सूखी हुई नदी के किनारे हम लोगों ने डेरा डाला और यह वास्तव में एक बहुत आनंददायक शिविर था। विशाल पीले मैदानों के उस पार तक जहां दूरी पर किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत दिखाई पड़ता था, हम देखते थे
पशु जीवन बहुतायत से व्याप्त था, अर्थात जंगली जानवरों की बहुत संख्या थी और लगभग कितने भी समय हम जेब्रा और भांति के हिरण देख सकते थे, किंतु वे बड़े शर्मीले थे। कैमरे के प्रयोग के लिए उनके काफ़ी करीब पहुंचना मुझे अत्यंत कठिन लगता था। भोले हिरण की अपेक्षा गैंडे का चित्र लेने के लिए मैं बहुत आतुर था। वे तो बहुत अधिक उत्तेजनादायक थे। एक्सपेक्टेड मीन्स हॉप्ड, आशा की। थंडर्ड पास्ट मीन्स रश्ड पास्ट विद ए थंडरिंग साउंड, बिजली की कड़क। बिजली की कड़क जैसी प्रचंड आवाज़ के साथ तेज गति से भाग निकले। क्राउज्ड मीन्स बेंट, झुक गए। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, मौका। फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, डर गया। स्टेडी मीन्स फर्म, मजबूत। स्ट्राइक मी मीन्स केम टू माई माइंड, मेरे मन में आया। फ्राइट ऑफ माई लाइफ, ग्रेटेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का सबसे बड़ा भय। सेंट मीन्स स्मेल, गंध। स्पॉटेड मीन्स फाउंड, देखा, पाया। बैड टेम्पर्ड मीन्स ऑफ बैड नेचर, खराब स्वभाव वाला। बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, जंगली पशु। रश्ड मीन्स रस, रन फास्ट, बहुत तेज दौड़े। हैपन्ड मीन्स अकर्ड, हो गया। हिंदी। पहले दिन बाहर निकलने पर हमें अपना पहला गैंडा मिला। वे 2 थे और मुझे अपने जीवन का डर लग आया। इससे पहले कि हम उन्हें देखते, उस जोड़े को हमारी गंध मिल गई थी और क्रोधी स्वभाव के जंगली पशु होने के कारण उन्होंने जहाँ पर हमको सोचा था उस ओर को दौड़ लगाई। तब कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग उस स्थान से जहाँ उन्होंने हमें पाने की आशा की थी लगभग 50 गज दूर थे। यह अच्छा भी था, लेकिन क्योंकि मैं अवश्य बता दूं कि मुझे उनकी छवि पसंद नहीं थी। जैसे ही वे गरजते हुए गुजरे, हम नीचे झुक गए और उन्हें निकल जाने दिया। गैंडे का चित्र उतारने के लिए अच्छा अवसर प्रतीत हुआ। कुछ भी हो, मैं इतना अधिक डर गया था कि कैमरे को स्थिरता से पकड़ा भी नहीं सकता था। अ कपल ऑफ मीन्स सम, कुछ। द लॉन्ज मीन्स वेरी मच, वांटेड, अति इच्छित। मॉन्स्टर मीन्स अ लार्ज फियरफुल एनिमल, एक विशाल व भयानक पशु। शिवरिंग इन आवर बूट्स मीन्स फीलिंग अवे, फीलिंग वेरी नर्वस एंड फ्राइटेंड, बहुत घबरा जाना व डर जाना। ट्राइड टू गेट अप आवर करेज मीन्स ट्राइड टू बी करेजियस, साहस को जगाने की चेष्टा की। डेलिबरेटली मीन्स विलिंगली, जानबूझकर। आस्किंग फॉर ट्रबल मीन्स इनवाइटिंग ट्रबल, मुसीबत को निमंत्रण देना। फूल्स इनफ टू टेक इट मीन्स हम इतने मूर्ख थे कि हमने वैसा किया। क्रॉल्ड मीन्स रैंक कर गए। डायरेक्शन मीन्स दिशा। करेज मीन्स बोल्डनेस, साहस। क्लमजी मीन्स नॉट फाइन, कोर्स, भद्दा। नर्व्स मीन्स नस। टिंगलिंग मीन्स चुभन। सैकिंग मीन्स काँप रहे। स्टिल मीन्स मोशनलेस, गतिहीन, स्थिर। इन ऑर्डर मीन्स ठीक या चालू दशा में। साउटेड मीन्स चिल्लाकर कहा। रिमार्केबल मीन्स स्पेशल, इम्पोर्टेंस, विशेष। हॉरिबल मीन्स फियरफुल, भयानक। कुड स्टैंड इन नो लॉन्जर मीन्स कुड नॉट बियर इट एनी मोर, उसे और ज़्यादा नहीं सह सका। कुछ दिन पश्चात इच्छित अवसर प्राप्त हुआ जब हमने एक नीची पहाड़ी पर एक सुंदर बड़े गैंडे को खड़े हुए देखा। कुछ देर तक तो हम निश्चय खड़े खड़े राक्षस विशाल आकार वाले पशु को देखते रहे और बेहद भयभीत होकर हमने उससे निपटने के लिए अपना साहस बांधने का प्रयत्न किया। इसका अर्थ मुसीबत को बुलाना था। उसको अपने पास आने की प्रतीक्षा किए बिना जानबूझकर उससे मिलने चल दिए। हमारे खेत देखते देखते गैंडा लेट गया और सो गया। यह हमारा अवसर था और हम लोग इतने मूर्ख थे कि हमने इस मौके को हाथ में ले लिया। बहुत धीरे धीरे हम सूखी घास में से सरक के जब तक कि हम उसके लगभग 35 गज से अधिक पास नहीं पहुंच गए। हवा सही दिशा में बह रही थी, इस बात से बेखबर कि हम उसके आसपास ही कहीं थे। बूढ़ा पशु शांतिपूर्वक सोया पड़ा था। क्लार्क और मैं खड़े हो गए। मुसीबत के लिए वह अपनी राइफल के साथ तैयार था और मैं अपने बड़े भद्दे कैमरे के साथ था। मेरे शरीर
कि प्रत्येक नस में चुभन सी हो रही थी। यह डर के कारण थी कि या उत्तेजना के कारण या दोनों के कारण, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यह जानता हूँ कि मेरे घुटने बुरी तरह से काँप रहे थे और मेरा मुँह बहुत सूख गया था। कुछ सेकंडों तक, जो घंटों के बराबर लगे, हम स्थिर खड़े रहे और कुछ भी नहीं हुआ यह निश्चित कर लेने के लिए कि सब कुछ ठीक-ठाक था। मैंने कैमरे का बार-बार परीक्षण किया, फिर अंत में मैं उसे सहन नहीं कर सका और उस बूढ़े जंगली पशु की ओर जोर-जोर से चिल्लाया। स्नॉट मीन्स फुंकार, एडो मीन्स फुस परेशानी, कैम मीन्स चार्ज हमला कर दिया, फुल टिल्ट मीन्स ऑलरेडी टू अटैक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार, शार्प मीन्स क्लियर आउट स्पष्ट, ग्राउंड ग्लास मीन्स द व्यू फाइंडर ऑफ कैमरा, कैमरे में से दृश्य देखने वाला शीशा जो घिसा हुआ होता है, स्ट्रेट मीन्स डायरेक्ट सीधे, चार्जिंग मास मीन्स अटैकिंग लार्ज एनिमल हमला करता हुआ विशालकाय, बैड टेम्पर मीन्स एंग्री नेचर क्रोधी स्वभाव, प्रेस्ड मीन्स पुश्ड दबा दिया, शटर मीन्स इन द बटन दैट वर्क्स द कैमरा, कैमरे को चलाने वाला बटन, शेयर मीन्स मेयर केबल, डेस्परेशन मीन्स होपलेसनेस निराशा, वेरी क्लोज मीन्स वेरी नियर बहुत पास, फायर्ड अ शॉट मीन्स एक गोली दाग दी, बुलेट मीन्स बंदूक की गोली, गेरेज्ड मीन्स स्क्रैच्ड छील दिया, टू मेक हिम टर्न मीन्स उसे मोड़ देने या वापस लौटा देने के लिए, स्कार्सली मीन्स हार्डली मुश्किल से, डिसअपियर मीन्स अदृश्य हो जाना, लैंडस्केप मीन्स पीछे भूमि वाला दृश्य, टू रिपीट टू ऑफन मीन्स बार बार दोहराना, डिजर्व मीन्स योग्यता रखते थे, लॉन्ग चांस मीन्स डिफ़िकल्ट एंड रेयर अपॉर्चुनिटीज़ कठिन व दुर्लभ मौके। हिंदी, मुझे अपनी पुकार दोहरानी नहीं पड़ी क्योंकि वह एक विलक्षण गति से उछलकर खड़ा हो गया। उसने हम पर एक नज़र फेंकी, एक भयानक फुफकार मारी और बिना किसी परेशानी के हमारी ओर सीधे बड़ी फुर्ती से आया। कोई कभी नहीं जान पाएगा कि मुझे उस समय कैसा लगा। वह विशाल राक्षस एक मकान के समान बड़ा लगा। जैसे जैसे वह पास आता गया, वैसे वैसे यह निश्चित करने के लिए वह ठीक फोकस में है, मुझे अपनी आँख कैमरे के दृश्य दिखाने वाले घिसे हुए कांच पर लगानी थी और फोकस को लगातार बदलते रहना था। जब वह आक्रमणकारी विशाल आकार का जीव 15 गज पर था, मैंने कैमरे का बटन दबा दिया और अपने प्रकार की आज तक खिंची हुई पहली तस्वीर उतार ली। उस पर क्लार्क, जो बिल्कुल निराश हो चुका था क्योंकि जानवर बिल्कुल निकट था और उस समय भी पूरी गति से आ रहा था, एक गोली दागी जो वास्तव में जान से मारने हेतु नहीं थी, किंतु उसे लौटा देने के लिए केवल चेष्टा मात्र थी। गोली ने कंधे को छील दिया और सौभाग्य से उसने बूढ़े जंगली पशु का रुख मोड़ दिया। वह हमारे पास मुश्किल से 5 गज की दूरी से भागता हुआ निकल गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसे दूर की भूभाग पर अदृश्य होते देखकर हमें बहुत खुशी हुई। यह एक आश्चर्यजनक अनुभव था, किंतु ऐसा नहीं कि जिसे मैं चाहे तब तक दोहराना पसंद करूँगा। हम लोग सौभाग्यशाली थे, जितने हम वास्तव में योग्य थे उससे अधिक सौभाग्यशाली थे, क्योंकि हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। एडवेंचर्स मीन्स एक्ट ऑफ करेज, साहस वाले काम। नर्स मीन्स घबराया हुआ। बीइंग चार्ज मीन्स बीइंग अटैक्ड, हमला होते हुए। न्यूमरस मीन्स मैनी, बहुत से। डिस्ट्रिक्ट मीन्स एरिया, क्षेत्र। फ्लैश लाइट मीन्स सोर्सेस ऑफ लाइट फिक्स्ड इन और ऑन ए कैमरा, कैमरे के अंदर या बाहर लगा हुआ प्रकाश का स्रोत। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। इन वैन मीन्स व्यर्थ में। आउटफिट मीन्स इक्विपमेंट्स, यंत्र आदि। रिफ्यूज टू बिहेव वेल मीन्स फेल्ड टू वर्क वेल, अच्छी तरह से काम करना बंद कर दिया। रीजनेबली मीन्स प्रॉपरली, उचित रूप से, बहुत थोड़ा भी। फॉर्च्यून स्माइल्ड ऑन मीन्स लक फेवर्ड, भाग्य ने साथ दिया। किंग ऑफ बीट्स मीन्स लॉयन, बब्बर शेर। बैट मीन्स बकरा या भैंसा आदि पशु जो शेर को ललचाने के लिए जंगल में बांधा जाता है। हाइडिंग प्लेसेस मीन्स छिपने के स्थान। रेंज मीन्स लिमिट, सीमा, क्षेत्र। रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया। ब्लाइंड मीन्स ऑड। वंडरिंग मीन्स वॉकिंग हेदर एंड थिदर, भटकना, इधर उधर टहलना।
ईरी मीन्स स्ट्रेंज, वियर्ड विचित्र, भय उत्पन्न करने वाला। टू पेनिट्रेट मीन्स टू एंटर प्रवेश करना या कराना। इनसफिशिएंट मीन्स अकुशल। स्पेलिंग मीन्स वेट इन हाइडिंग छिपकर प्रतीक्षा करता हुआ। हाइना मीन्स लकड़बग्घा। मिस्टेक मीन्स मिस अंडरस्टैंड गलत समझ लेना। नाइट प्राउलिंग मीन्स रात में घूमने वाले। डिस्टिंग्विश मीन्स टू रिकॉग्नाइज पहचानना। पेशेंस मीन्स धैर्य। गैंडे के साथ हमें और भी अधिक से बहुत से साहसिक अवसर मिले और मैं आक्रमण या लगभग आक्रमण होते हुए देखकर इतना घबरा गया कि मैंने कुछ समय के लिए तो तय कर लिया कि गैंडे का कैमरे से शिकार करना छोड़ ही दिया जाए और अपना ध्यान शेर की ओर मोड़ा जाए, जो कि उस इलाके में बहुत काफ़ी थे। इसका अर्थ था कि फ्लैश लाइट होनी चाहिए थी, क्योंकि शेर रात के अलावा बहुत कम ही घुमा करते थे। भाग्य मेरे बिल्कुल विरुद्ध था। हर रात मैं बहुत अधिक सावधानी से कैमरे को लगाता था, लेकिन सब व्यर्थ होता था। उन उपकरणों ने जो खास तौर से मेरे लिए ही बनाए गए थे, जिन्होंने घर पर बहुत अच्छा काम किया था, अब अफ्रीका में सामान्य रूप से कार्य करना भी बंद कर दिया। सौभाग्य मेरी कोशिशों पर तब तक नहीं मुस्कुराया जब तक कि कुछ महीनों बाद हम लोग देश के दूसरे भाग में नहीं चले गए और मैंने बिल्कुल नए यंत्र नहीं बना लिए। जंगली पशुओं के राजा शेर, जो वास्तव में मूर्ख नहीं होता है, के प्रति महान सम्मान धारण करना मैंने सीख लिया। हमने बकरी या भैंसा आदि ललचाने वाले पशु कितनी भी मेहनत से ठीक स्थान पर बांधा हो और अपने छिपने के स्थान का प्रबंध किया हो, तो भी उस महान जंगली पशु ने हमारे कैमरे के क्षेत्र में आने से इनकार कर दिया। जब हम लोग अपने छिपने के स्थान पर आड़ के पीछे लेटे रहते तो उनके घूमने फिरने की आहट सुन सकते थे, जो कभी कभी ज़्यादा दूर नहीं होती थी, लेकिन तो भी वे नज़र नहीं आते थे। रात में अपनी अपर्याप्त आँखों से उस अंधकार को भेदने की चेष्टा करना एक कठिन काम था। बहुधा हम लोग किसी छिपे हुए लकड़बग्घे को भूल से अपना वांछित बब्बर शेर समझ लेते, क्योंकि रात में विचरण करने वाले जानवरों की पहचान कठिन होती थी। ये सबके सब वास्तविक जीवधारियों की अपेक्षा भूतों जैसे अधिक दिखाई देते थे। कंडेंस्ड मीन्स टू एक्ट काइंडली टू द इन्फीरियर, अपने से छोटों पर कृपा करना। पोर्ट्रेट मीन्स क्लोज फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का पास से लिया गया फोटो। ग्रेट कैट मीन्स द लायनेस, बब्बर शेरनी। स्टिल मीन्स विदाउट मोशन, गतिहीन। रिवील्ड द साइट मीन्स शोव्ड द सीन, दृश्य को दिखाना। फ्लैश लाइट कनेक्शन मीन्स स्विच ऑफ द फ्लैश लाइट, कैमरे पर लगी रोशनी का स्विच ऑफ। वेंट द लाइट मीन्स द लाइट फ्लैश्ड, रोशनी चमकी। एक्सप्लॉयशन मीन्स विस्फोट। डेजलिंग ग्लेयर मीन्स ब्लाइंडिंग ब्राइट लाइट, अंधा कर देने वाली तेज चमक। ब्लाइंडेड मीन्स अंधा कर दिया। ए फ्यू मीन्स क्वाइट स्मॉल इन नंबर, संख्या में बहुत कम। मोमेंट्स मीन्स क्षण। लाइनेस मीन्स बब्बर शेरनी। कमिंग फॉर मी मीन्स कमिंग टू अटैक मी, मुझ पर हमला करने आ रही। बॉल्टेड मीन्स रन ऑफ विद ए जंप, कूद कर भाग गई। मेड मीन्स बनाया गया। हिंदी। अंत में प्रायः धैर्य ही जीतता है तथा प्रतीक्षा और अवलोकन और अनिद्रा की अनगिनत रातों के बाद एक सुंदरी शेरनी ने आने की ओर अपनी तस्वीर खिंचवाने की कृपा की। मुझे अपनी आँखों पर मुश्किल से विश्वास हुआ जब मैंने उस विशाल बिल्ली शेरनी को केवल 12 गज की दूरी पर स्थित खड़े और सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए देखा। जब मेरी बिजली की टॉर्च ने उस दृश्य को स्पष्ट दिखाया तो वह एक रोमांचकारी क्षण था। एक क्षण भी बर्बाद किए बिना मैंने फ्लैश लाइट का बटन दबा दिया और एक जोरदार विस्फोट व चकाचौंध वाली चमक के साथ, जिसने मुझे कुछ पलों के लिए अंधा कर दिया, रोशनी हुई। और क्या क्षण थे वे! कौन कह सकता था कि शेरनी क्या कर रही थी या वह कहाँ थी? क्या वह मेरे ऊपर आ रही थी या वह उछलकर भाग गई थी? सौभाग्य से वह भाग चुकी थी और जैसी मेरी इच्छा थी वह तस्वीर वैसी ही आ गई थी। यह एक जंगली शेर का सफलतापूर्वक खींचा गया प्रथम चित्र था। इंटेंसली मीन्स डीपली, गहराई के साथ। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजात्मक।
इनऑफेंसिव मीन्स हार्मलेस, हानि रहित। डियर, जेब्रा, एंटीलॉप, जिराफ मीन्स नेम्स ऑफ सम हार्मलेस एनिमल्स, कुछ हानि रहित पशुओं के नाम। डिवाइड ऑफ थ्रिल्स मीन्स विदाउट एक्साइटमेंट, उत्तेजना विहीन। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल, पशुओं का झुंड। मूवी कैमरा मीन्स कैमरा फॉर मोशन फिल्म, सिनेमा वाली तस्वीरें खींचने वाला कैमरा, फिल्म कैमरा। स्प्लेंडेड मीन्स वंडरफुल, ग्रांड, आश्चर्यजनक, शानदार। ग्रेसफुल मीन्स मैग्निफिकेंट, शानदार। साई मीन्स शर्मीले। क्रीचर्स मीन्स एनिमल बीइंग्स, पशु प्राणी। लिटरली मीन्स एक्चुअली, वास्तव में। पॉजिंग मीन्स मेकिंग पोज, मुद्रा बनाते हुए, एक अदा के साथ। टू सिक्योर मीन्स टू गेट, प्राप्त करना। रेयर मीन्स दुर्लभ। फ्यू पीपल हैव सीन मीन्स ऑलमोस्ट नन हैज सीन, लगभग किसी ने भी नहीं देखा। साइट मीन्स सीन, दृश्य। हिंदी। अब यद्यपि एक कैमरे से खतरनाक जंगली पशुओं का शिकार करना मेरी जानकारी का सर्वोच्च रोमांचक खेल है, तो भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हिरन, जेब्रा, जंगली बकरा, जिराफ एवं अन्य दूसरे कम खतरनाक पशुओं का शिकार करना रोमांच विहीन होता है। वास्तव में अपने जीवन के सर्वाधिक उत्तेजक अनुभवों में से एक मुझे उस समय हुआ तब जब महीनों की चेष्टा के बाद जिसमें मुझे सैकड़ों मील चलना पड़ा था, और तब अंत में मुझे जिराफों के एक झुंड को अपने कैमरे, उस समय एक चलचित्र कैमरे का प्रयोग कर रहा था, कि आसान सीमा में ले आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तब मैं उन शानदार शर्मीले प्राणियों की, जो सचमुच मेरे लिए हर प्रकार की परिस्थितियों की मुद्रा बना रहे थे, आश्चर्यजनक फिल्म ले लेने में समर्थ हुआ। मैंने उनकी पानी पीते हुए भी तस्वीर खींची, जो एक दुर्लभ दृश्य था जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। हंटिंग विद ए कैमरा मीन्स गेटिंग फोटोग्राफ विद ए कैमरा, एक कैमरे से फ़ोटो खींचना। इन्वॉल्व मीन्स इंक्लूड्स, शामिल करती है। ट्रॉफीज मीन्स थिंग्स केप्ट एज प्राइज, पुरस्कार स्वरूप रखी गई वस्तुएं। ऑब्टेन्ड विद अ राइफल मीन्स गॉट बाई किलिंग विद ए राइफल, राइफल से मारकर प्राप्त किया गया। कॉस्ट नो लाइफ मीन्स किल्ड नो लिव्स बीइंग, किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं की। प्राइड मीन्स गर्व। एक कैमरे से शिकार करना, जैसा कि मैंने पहले कहा है, सबसे अच्छे खेलों में से एक है, और इसके पक्ष में सर्वश्रेष्ठ बातों में से एक यह है कि उसमें हत्या या निर्दयता शामिल नहीं होती। यह किसी भी कीमत पर यह शामिल नहीं होनी चाहिए, और तो भी यह ऐसे पुरस्कार प्रदान करता है जो राइफल के द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों से कहीं अधिक सुंदर होते हैं। वे पुरस्कार होते हैं जिन्हें कोई प्रसन्नता एवं गर्व से प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि इन्होंने किसी की जान नहीं ली थी।